जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 30 डे स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। जीरो टू हीरो प्लान, यानी कि आपने चाहे तैयारी शुरू की है चाहे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और इसे लास्ट तक जरूर देख लेना अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं CDS में। और ये मैं दावा कर सकता हूं कि इससे बेहतर मास्टर प्लान 30 डेज में, और वो भी एक इफेक्टिव तरीके से तैयारी करने का कोई नहीं हो सकता। ये बेस्ट है। तो चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, फोकस चाहिए, 3 घंटे आपके रोज के चाहिए और इजी डेली टारगेट्स है जिसे आप कंप्लीट कर सकते हैं अभी भी और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, कल ही मैं एक नॉवल पढ़ रहा था तो वहां पर एक बंदे की इंटरव्यू लिखी हुई थी जिसने 30 साल की कम उम्र में भी बहुत सारी चीजें अचीव कर ली। तो उससे पूछा गया कि इतने ज्यादा फील्ड्स में वो सक्सेसफुल हो पाया किस वजह से। तो उसने उत्तर दिया कि वो 5 मिनट तक बिना अपना मन भटकाए किसी चीज पर फोकस कर सकता है, रख सकता है। यानी कि बिना कुछ और सोचे, हमारे माइंड में बहुत ज्यादा विचार आते हैं। उसने कहा मैंने अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं किसी भी चीज के ऊपर लगातार 5 मिनट फोकस कर सकूं बिना कुछ और सोचे। तो इस वजह से मैं अलग अलग फील्ड्स में सक्सेसफुल हुआ। यानी कि आपको अगर एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो क्या चाहिए? फोकस। और पहली चीज आपसे चाहिए कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का फोकस पहले ही बिगड़ जाएगा, बीच में ही छोड़ जाएंगे, पूरा देखेंगे भी नहीं और बाद में कहेंगे कि अभी मार्क्स नहीं आए, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो पहली चीज चाहिए फोकस। पढ़ने से पहले चाहिए फोकस आज वीडियो देखने में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा की एप्लीकेशन जो है लॉन्च हो चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहां पर जाकर लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स हो गए, नोट्स हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, हमारी एप्लीकेशन पर सब अवेलेबल है CDS के लिए, तो उसे आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो या करंट अफेयर्स चाहिए हो। तो चलिए शुरू करेंगे डिटेल वाइज प्लान के साथ। 8 जैन से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं है, आज मैं आपको लास्ट डे तक लेकर जाऊंगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप किस तरह से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आज है 8 जैन और मैं दावा करता हूं अगर इस प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे आज से, अगर 70 या 80% भी फॉलो कर पाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके GS में कम स्कोर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करना कि जिस ऑर्डर में मैंने सब्जेक्ट्स रखे हैं उसी ऑर्डर में फॉलो करना। अगर आप कोई सब्जेक्ट आगे पीछे करेंगे भी तो टॉपिक्स को आगे पीछे मत करना, क्योंकि इसमें मैंने रिवीजन प्लान भी बनाया हुआ है। साइकोलॉजिकली इस तरह से चीजें तैयार की है कि आपकी रिवीजन भी हो जाए, आपको याद भी रहे और जितना पढ़े उससे आप ज्यादा आउटकम निकाल भी सके। तो इसके सारे स्टेप्स फॉलो करने पर जरूरी है। तो देखिए, 8 जैन 2021 जिस दिन आपको टॉपिक्स ज्यादा दिख रहे हैं ना, उस दिन टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे रखे हैं और जिस दिन टॉपिक्स कम दिखेंगे वो थोड़े लेंथी टॉपिक्स हैं। यानी कि ओवरऑल बैलेंस बनाकर चलेंगे कि किस तरह से आप इजीली पढ़ सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस बैलेंस किस तरह से करते हैं, रिएक्शन की टाइप्स कौन सी होती है। जैसे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, तो इस तरह से टाइप्स पता होनी चाहिए रिएक्शन की। बस अगला चीज, एसिड और बेसिस के यूजेस करने हैं। एसिड और बेसिस, पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, ये पढ़ना है। इसके अलावा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस करने हैं और रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है कि कौन सा मेटल किस चीज को डिप्लेस कर सकता है। उससे क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें से कौन सी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन वैलिड नहीं है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ज्यादा काम आता है। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेना,
कुछ भी नहीं है, एक टेबल होता है रिएक्टिविटी सीरीज का, वो पता होना चाहिए। इसके अलावा मेटल्स और नॉन मेटल्स जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्या आउटकम आती है, ये पढ़ना है। इसके अलावा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और पीरियोडिक टेबल में सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, मेटालिक करैक्टर चेंज होगा कि नहीं, वैलेंसी बढ़ेगी कि नहीं। तो ये सारी चीजें एक बार आपने देखनी है। और 8 जैन को क्या देखना है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको करने हैं। अगर करंट अफेयर्स ऑलरेडी प्रेपरेशन आपकी हो चुकी है तो रोज 15 मिनट 20 मिनट, अगर प्रेपरेशन नहीं हुई तो आधा घंटा, लेकिन रोज, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मेरी ध्यान में रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रोज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, 50 एमसीक्यू से लेकर 100, लेकिन मिक्स सॉल्व करने हैं। अब क्यों, देखिए मैं जितनी भी चीजें आपको बताऊंगा ना वो साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी है। मिक्स क्वेश्चंस क्यों प्रैक्टिस करने हैं, साइंस के ही क्यों नहीं करने। देखिए अभी आप प्रेपरेशन जो है शुरू करेंगे या मिड में होंगे, आपके पास टाइम बचा है कम, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। यानी कि जैसे ही आप कोई सब्जेक्ट शुरू करेंगे ना तो आपके मन में ये आएगा, पता नहीं यार ये सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी होगा कि नहीं, मैं इसको बदल के ना हिस्ट्री पढ़ लेता हूं, इसको बदल के ज्योग्राफी पढ़ लेता हूं, तो उस चक्कर में कुछ नहीं होता। तो अब करना क्या है, जो मैं बता रहा हूं वही करना है, ये प्लान्स फॉलो करने हैं इसी वे में, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मिक्स। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो ठीक है, लेकिन हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ये पेड है तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप लीजिए ही लीजिए। देखिए ये मैंने और जो मेरे एक और सर हैं उन्होंने बनाया है, और उन्होंने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो क्लियर नहीं किया। तो उससे क्या होता है, एक एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तो जितने भी क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट में डाले गए हैं ना, तो वो फिल्टर करके डाले गए हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, प्लस आपकी रिवीजन में भी जो हेल्पफुल है। प्लस इसमें जो आपको जीएस के मॉक टेस्ट मिलेंगे ना, उसमें आंसर साथ साथ दिए हैं। किस वजह से दिए हैं, क्योंकि जो जीएस के क्वेश्चन डाले गए हैं 50% प्लस प्रोबेबिलिटी है, 50% से प्लस क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, पहले नहीं सुने होंगे। इस वजह से एक्सप्लेनेशन नीचे दी है, क्योंकि जब भी एक्सप्लेनेशन हम अलग देते हैं या कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं जिसके लास्ट में एक्सप्लेनेशन होती है, मैंने खुद एग्जाम्स दिए हैं, खुद मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, जब भी ऐसा होता है हम कभी भी एनालाइज नहीं करते, हम कभी भी एक्सप्लेनेशन तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेजी हैं। मॉक टेस्ट सॉल्व कर भी लिया लेकिन उसमें क्वेश्चंस जो नहीं आते थे उन्हें पढ़ा ही नहीं, तो क्या फायदा। तो इस वजह से जीएस में आपको आंसर्स, क्वेश्चन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आंसर मिलेगा, और इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। और जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं 8 जैन से स्टार्टिंग से आपने शुरू करना है और ये मॉक टेस्ट सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं। जिन्होंने ग्रुप में ऑलरेडी एनरोल किया है व्हाट्सएप पर, उन्हें मॉक टेस्ट सीरीज साथ साथ प्रोवाइड करवाई जा रही है, और जिन्होंने अभी तक नहीं लिए वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9501617491 पर, या नीचे जो एप्लीकेशन का लिंक है उसे डाउनलोड कर लेना, उसके थ्रू आपको मॉक टेस्ट ये है सारे मिल जाएंगे, और इन्हें सॉल्व जरूर कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लस मिक्स मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, प्लस इसी तरह से बनाए हैं कि अलग अलग एरियाज आपके कवर हो जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी इंप्रूवमेंट हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं, ये हो गई 8 जैन की बात। अब आगे देखते हैं 9 जैन 2021। देखिए इस दिन क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम करना है, रेस्पिरेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस तरह से होती है, यानी कि जाइलम फ्लोएम, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज बहुत सारे बंदे जो है हर बार गलत करके आते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि फ्लोएम में ओ आता है और फूड में भी ओ आता है, तो यानी कि फ्लोएम हमारा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगली बार जाइलम और फ्लोएम वाला ये जो क्वेश्चन है ना, कोई भी बच्चा गलत करके नहीं आएगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, हार्मोन्स करने हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स ये बड़े बड़े हैं, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं।
रिप्रोडक्शन करनी है प्लांट्स में किस तरह से होती है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करनी है मिरर्स का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टिंडल इफेक्ट करना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में ज्यादा कुछ नहीं करना, ये इस तरह के ना आपके चार्ट्स होते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा तो इमेज कहां पे बनेगी, उसका साइज क्या होगा और इमेज की नेचर क्या होगी। अगर आप इतनी चीजें समझ लेते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लेंस स्फेरिकल मिरर ये सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और इसमें से क्वेश्चन आता भी आता है, तो अच्छे से इस चीज को कर लेना, पहली चीज। दूसरा, मॉक मिक्स सॉल्व करने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि ऐप से आपको मॉक टेस्ट हमारे मिल जाएंगे, तो उसी सीक्वेंस में मॉक टेस्ट को आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब आगे आ गई आपकी 10th Jan 2021। किसी ने डरना नहीं है कि यार न्यूमेरिकल है मुझे नहीं समझ आएंगे। देखिए करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, हीट, एनर्जी, वर्क, साउंड, ये जो ऊपर मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, थ्योरी नहीं पढ़नी ना पढ़ो, लेकिन एक बार फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना और टर्म्स देख लेना, यानी कि कोई भी एब्रीवेशन होती है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसके क्या यूनिट्स होते हैं, इतना कर लेना, फॉर्मूला लर्न कर लेना और 2 या 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, बस। ज्यादा नहीं कहता, अगर आपका फिजिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो 2-3 कर लीजिए, अगर फिजिक्स बैकग्राउंड है तो आपको वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लेना। तो फॉर्मूले देखने हैं, न्यूमेरिकल उस दिन सॉल्व करने हैं, तो ये सारे फॉर्मूलाज कर लेने हैं। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कर लेना है, फोर्सेस में देख लेना है, एक मोमेंटम देख लेना है, और 3 जो हमारे लॉज ऑफ मोशन है वो देख लेने हैं। इसके अलावा डिजीजेस कौन सी होती है, कौन उनका कैरियर है, ये आपने करना है। प्लांट किंगडम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, सिर्फ उतनी वीडियो भी देख लेंगे ना, 20 मिनट की वीडियो थी, 20 मिनट में ये टॉपिक कवर हो जाता है। और ये जितनी भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना ऊपर वाली, 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने इसी के अकॉर्डिंग प्लान किया है कि 2 या 2.5 घंटे में ये ऊपर वाली चीजें हो सकती हैं। और अगर आपके पास फ्री टाइम है, पूरा का पूरा दिन खाली है, तो आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करिए और आराम से पेपर क्लियर करिए। इसके साथ आपने मॉक टेस्ट रोज जरूर देना है। आपको अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है। अगर आप साथ में रोज मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आप डरेंगे नहीं तो जल्दी से आप सब्जेक्ट जो है चेंज करने की तरफ जाएंगे। ऐसे क्या होगा, रोज आप हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं, मिक्स मॉक में आपको साइंस मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, उससे आपको यह रहेगा कि आप रोज हर सब्जेक्ट के टच में भी हैं और एक सब्जेक्ट अच्छे से भी कर रहे हैं, तो इसका मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज देख लेना। आगे 11th Jan 11th को आपने करना है एनिमल किंगडम, सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, 30 मिनट्स की वीडियो है, काफी है, उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से आप कर सकते हैं। अब थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल करना है, आइसोटॉप्स आइसोबार, यार कितनी बड़ी चीज है, 10 मिनट का काम नहीं है, आप देखते ही नहीं है, हर बार क्वेश्चन गलत करके आते हैं। फिर सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कि किस तरह से कोई चीज किसी चीज से अलग की जाती है मिक्सचर में, और टाइप्स ऑफ मिक्सचर कर लेना। सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये करना है। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स है यार, इनको आप सर्च भी करने जाएंगे, वीडियो भी देखने जाएंगे, तो 5-5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है, मैंने आपके लिए पहले ही कट शॉर्ट कर दिया है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या चीजें चेंज होती है, प्रेशर चेंज करने से क्या चीजें चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज करने से क्या होता है, किसी चीज को कांस्टेंट रखने से क्या होता है, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है, किस तरह से उसका चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है, लिक्विड से गैस जाता है, गैस से सॉलिड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंडेंसेशन वगैरह, ये सारी छोटी छोटी टर्म्स है, पता होनी चाहिए। और ये कब करनी है, 11th Jan को करनी है। करंट अफेयर्स तो रोज आपने करने ही है, 15 मिनट से 30 मिनट, और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 50 से 100। अब 12th Jan को पॉलीमर करना है, इसमें जैसे नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, इस तरह के पॉलीमर एक बार देख लेने हैं, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। प्लस इस दिन आपने रिवीजन करनी है पिछले जितने दिनों में भी जो भी साइंस का पढ़ा होगा, और इंग्लिश का मॉक टेस्ट जरूर देना है।
अगर इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत है तो इंग्लिश के मॉक टेस्ट पहले रोज देने हैं, साथ साथ जीएस के। अगर इंग्लिश में दिक्कत कम है और मार्क्स आते हैं फिर तो इस दिन तो मॉक देना ही देना है जिस दिन रिवीजन करनी है। साथ में करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है, यानी कि 12th जैन होगा प्रैक्टिस डे, रिवीजन डे। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं 13th जैन 2021। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे वैसे चलते जाना, और टॉपिक्स भी मैंने उसी अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए हैं जो आराम से हो सकते हैं उसी दिन में। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, ये आगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आएगा। प्रियम्बल करना है, फंडामेंटल राइट्स करने हैं, इसके सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी करना है, सिर्फ अमेंडमेंट का प्रोसीजर देखना है उस दिन, और इमरजेंसी प्रोविजंस देखने हैं। क्या इतना एक दिन में नहीं हो सकता पॉलिटी का? क्या ये काम 1.5 या 2 घंटे से ज्यादा का है? आप ही उत्तर दीजिए। अब 14th जैन 2021, इस दिन आपने सुबह उठते ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लेना है, और साथ में मोशंस पढ़ लेने हैं पार्लियामेंट में कौन से होते हैं, मनी बिल पढ़ लेना है, जॉइंट सीटिंग कब होती है, किन केसेस में होती है, यही पढ़ना है। ये ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, गूगल पर सर्च भी करेंगे ना, 2 मिनट का काम है। अभी साथ में भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ लेना है कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन किस तरह से होती है, अलग अलग उसमें ज्यूरिसडिक्शन होती है, टाइप्स होती है, वो पढ़ लेनी है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है मैंने, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा उसी दिन गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर करना है। बहुत छोटा सा काम है, मैंने तो ऐसे ही आपको एक दिन में इतना दिया है। डबल जितना मैं आपको बता रहा हूं ना, 2 दिन का काम एक दिन में हो सकता है, लेकिन हमने प्रेशर नहीं लेना, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है और अच्छे स्कोर करने हैं। अगले दिन आपने क्या करना है, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज करना है, छोटा सा टॉपिक है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 करना है। शेड्यूल 6 के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिर उस दिन जो है अलग अलग हमारी बॉडीज है ना, वो एक बार देख लेनी है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर एससी एसटी हो गया, सीएजी हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गई, या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गई। तो इनको एक साथ पढ़ने से ये होगा कि आपको इनमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा और चीजें याद भी रहेंगी। इसी वजह से मैंने साथ में रखी है। प्लस ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने इसके साथ मैथमेटिक्स भी करना है, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़े थोड़े टॉपिक्स रोज करेंगे और सिलेबस भी कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे आपने 16th जैन को क्या करना है, लोकपाल और लोकायुक्त करना है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है, उनके आर्टिकल्स पढ़ने हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पढ़ना है, 5 मिनट का काम है बस, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना है, 5 मिनट 10 मिनट का काम है, कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आर्टिकल्स पता होने चाहिए, फाइनेंस कमीशन और रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे का काम है ये। आगे अगले दिन 17th जैन को क्या करना है, इस दिन हमने रिवीजन करनी है पॉलिटी की और इंग्लिश का मॉक सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेने हैं क्योंकि इस वक्त तक आपने पॉलिटी पढ़ ली होगी, तो आर्टिकल्स एक बार इंपॉर्टेंट रिवाइज करने हैं, और पार्ट्स और शेड्यूल्स देख लेने हैं कि वो कौन सी चीज कौन से पार्ट में आती है, कौन सी चीज कौन से शेड्यूल में आती है। और 17th जैन तक आपकी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है जो टू दी पॉइंट फिल्टर्ड कंटेंट है और बहुत सिलेक्टिवली बनाया गया है, ये भी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है, काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 1 महीना पहले लेकर हमें क्या फायदा होगा। देखिए कोई भी चीज आप लेते हैं ना वो आगे भी काम आती है। ये जो नोट्स हैं ये आपके अगले अटेम्प्ट में भी काम आएंगे, अगली बार कोई और एग्जाम देने जाएंगे उसमें भी काम आएंगे। कोई बुक लेते हैं खरीदते हैं वो हमारी आगे भी काम आती है। उसी तरह से ये जो नोट्स हैं ऐसा नहीं है कि यही 30 दिन काम आएंगे, कल को दोबारा से काम आएंगे और इसकी वैलिडिटी भी 1 साल की है। तो एप्लीकेशन के थ्रू जाकर आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। इसके अलावा 18th जैन को आपने क्या करना है, अब यहां तक साइंस हो चुकी है, पॉलिटी हो चुकी है, इस दिन आपने करनी है साइंस की रिवीजन। साइंस की रिवीजन में वही आएगा जो हमने पहले कर चुके हैं। देखिए अब यहां पे सर्कल आपका दोबारा से घूमना स्टार्ट होगा। साइंस आपने पढ़ ली थी, साइंस रिवाइज आपने कर ली थी, पॉलिटी आपने रिवाइज कर ली थी, अब दोबारा से साइंस रिवाइज करनी है।
18 जैन को। जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरह से करना, और ये रूल डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा। आप जितना पढ़ेंगे आप याद कर पाएंगे और उसकी आउटकम भी एग्जाम को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताई है और ये जो जितने डेज का गैप लिया है ये उसी अकॉर्डिंग लिया है जिससे हमारे मेंटली ग्रास्पिंग पावर और ज्यादा बढ़ती है। अब उस दिन प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर, साथ में पॉलिटी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, साइंस की रिवीजन करनी है, इंग्लिश का मॉक सॉल्व करना है, मिक्स मॉक सॉल्व करना है जो कि आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगा या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ में करनी है करंट अफेयर्स की वीडियोस हमारे चैनल की। अब आगे आ गया 19 जैन। तो देखिए इस दिन तक आपकी साइंस की रिवीजन हो चुकी होगी, वो भी 2 बार, पॉलिटी की रिवीजन हो चुकी होगी 1 बार, और साइंस और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर अप हो चुके होंगे। अब 19 जैन को क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स करने हैं, टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स करने हैं, यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा इंसिडेंट कौन सी ईयर को हुआ, ताकि ईयर या डेट्स आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए कहें तो वो बता सके, आप उसका आंसर दे सके। 1857 रिवोल्ट करना है, लोकल रिवोल्ट्स करने हैं जैसे संथल रिवोल्ट वगैरह। हिस्ट्री की 5 से 6 लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो लेक्चर्स, वो भी जरूर देख लेना। फॉरेन ट्रेवलर्स करने हैं, इंपॉर्टेंट ऑथर एंड बुक्स करने हैं, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज उस दिन करनी है फ्रीडम स्ट्रगल की, जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ लिया, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर क्वेश्चन आते हैं पढ़ लिया, या अंबेडकर के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं अंबेडकर जी के ऊपर, तो उनके बारे में पढ़ लिया। तो इस तरह से जितनी भी हमारी पर्सनैलिटीज है ना उनके बारे में एक बार आपने पढ़ लेना है। अब आगे देखिए 20 जैन को क्या करना है कि गांधीयन एरा एक बार पढ़ना है, साथ में गवर्नर जनरल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और साथ में रिवाइज करनी है मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 19 जैन को आपने पढ़ी होगी। 21 जैन को करना है भक्ति मूवमेंट, साथ में मुगल, विजयनगर, और साथ में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। बस आपका शेड्यूल जो है अब लाइट होता चलेगा आगे। 22 को आपने क्या करना है, हिस्ट्री रिवाइज करनी है, जितनी भी हमारी हिस्ट्री है पिछले 3 दिनों में पढ़ी होगी वो रिवाइज करनी है, और जो हमारी मॉक टेस्ट है उस दिन सॉल्व करना है, एक इंग्लिश का एक जीएस का। और उस दिन जो भी मिसलेनियस चीजें हैं हिस्ट्री में जो आपको टॉपिक्स लगते आ सकते हैं, या जीएस के जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जैसे डेट्स हो गया, थीम्स हो गई, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स का पार्ट नहीं है उससे अलग आता है, तो उस तरह की चीजें आप इस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये सारे सिस्टमैटिक वाइज नोट्स भी पढ़ सकते हैं, नीचे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा वहां से अवेल कर सकते हैं, मिनिमल प्राइस है इसका जो आगे भी काम आएगा, और या व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 9501617491 पर। तो देखिए इसमें आपको सारे मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, गवर्नर एंड जनरल, तो अलग से उसे बनाया गया है जो कि आपके काम भी आएगा। अब 23 जैन को क्या करना है, दोबारा से सर्कल घुमाएंगे, पॉलिटी रिवाइज करनी है, करंट अफेयर रिवाइज करने हैं, और इस दिन से आपने चिल मोड ऑन कर लेना है, क्योंकि यहां तक आते आते आपने लगभग 3 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। पॉलिटी 2 बार रिवाइज कर ली होगी, 2 बार साइंस रिवाइज कर ली होगी, और आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, और अभी भी हमारे पास बचे होंगे 15 दिन जिसमें हम इतना ज्यादा पढ़ लेंगे कि आराम से पेपर क्लियर होगा। 24 जैन को दोबारा से साइंस रिवाइज करनी है, इंग्लिश के मॉक देने हैं, जीएस के मॉक देने हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, और करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं। अब साइंस यहां पर तीसरी बार रिवाइज हो रही है, बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स लिए हैं, और 24 जैन तक आपने 3 सब्जेक्ट्स भी कर लिए और साइंस को 3 बार रिवाइज भी कर लिया। अब इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप देखना कि कैसे नंबर नहीं आते साइंस में, कैसे आप गलतियां करेंगे, कैसे आप जो है स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 25 जैन को अब साइंस रिवाइज हो चुकी है, पॉलिटी रिवाइज हो चुकी है, हिस्ट्री रिवाइज हो चुकी है। अब शुरू करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में टर्म ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा है, इसलिए ज्योग्राफी को हमने बाद के लिए रखा है। आगे देखते हैं 25 जैन 2021। तो देखिए सोलर सिस्टम हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हो गया, रॉक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, हीट, बजट और विंड्स, ये करना है 25 जैन को। 26 जैन को करना है साइक्लोन्स, फ्रंट्स,
एयर मासेस, रेनफॉल, क्लाउड्स, हीट जोन्स, ओशियन करंट्स, टाइड और इंडियन ज्योग्राफिकल मैप, यानी कि कौन सी स्टेट की बाउंड्री किसके साथ लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लगती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से जाता है, या जितनी भी चीजें आप मैप पर अगर इंडिया के देख सकते हैं तो करनी है 26 जनवरी को, क्योंकि इस दिन होता है गणतंत्र दिवस। आगे देखिए 27 जैन को करना है ड्रेनेज, हिमालयाज, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, सॉइल, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, और इस दिन करना है वर्ल्ड मैप, यानी कि कोई सीज की बाउंड्रीज किस कंट्री के साथ लगती है, कौन सी कंट्री कहां पर है, एशिया में, यूरोप में, एक बार मैप देख लेना है, यानी कि जितनी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है वर्ल्ड की वो करनी है 27 को। अब 28 जैन को आपने क्या करना है, 28 जैन को मिसलेनियस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि जिसे हम इंडियन ज्योग्राफी की कुछ चीजें कहते हैं, जैसे हमारे लेक्स हो गए, ट्रिब्यूटरीज हो गई, या उसके अलावा डेजर्ट हो गए जो इंडिया में पाए जाते हैं या वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट डेजर्ट पाए जाते हैं, या इंपॉर्टेंट पासेस या इंपॉर्टेंट पीक्स, ये सारी चीजें जो है इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, मिसलेनियस पार्ट है। तो 28 जैन को ये फैक्चुअल पार्ट आपने कवर करना है और साथ में रिवाइज करना शुरू करना है ज्योग्राफी को। पहला दिन रहेगा रिवीजन का, जो भी आपने पीछे पढ़ा है, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है जिस तरह से मैं बता रहा हूं। और आपने 9th ऑफ जैन से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे तो 20 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं जीएस के, यानी कि 29th तक आपने मॉक टेस्ट वो सॉल्व करने हैं और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट की भी रिवीजन करनी है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से हम चलेंगे। अब रिवाइज करनी है ज्योग्राफी 29th को, ज्योग्राफी का रिवीजन डे 2 होगा। ज्योग्राफी की रिवीजन इसलिए लंबी चलेगी क्योंकि एग्जाम हमारा पास में आने वाला है, प्लस ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार में आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो लगातार उसे रिवाइज करना जरूरी है। इसलिए ज्योग्राफी के रिवीजन का डे 1 और रिवीजन डे 2 रहेगा। साथ में इंग्लिश का मॉक सॉल्व करना होगा, जीएस का मॉक और करंट अफेयर की रिवीजन। 30th जैन को ज्योग्राफी का रिवीजन डे रहेगा 3, और 3 रिवीजन डे ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। साथ में करना है मॉक सॉल्व और मिसलेनियस यूर चॉइस, यानी कि कोई भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ऐसा टॉपिक लगता है कि जो आते रहे हैं, जैसे हेडक्वार्टर हो गए इंडियन रेलवेज के या जोन्स हो गए, तो वो सारी चीजें इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर, जोन्स के, इंडियन एयरफोर्स के, तो इस तरह की जो मिसलेनियस चीजें हैं या डिफेंस के रिलेटेड वो आप कर सकते हैं 30th को, क्योंकि ज्योग्राफी का रिवीजन डे होगा 3। यानी कि बहुत ज्यादा लिबर्टी आपको मैंने दी है कि आप आराम से चल सकते हैं, आराम से इस चीज को फॉलो अप कर सकते हैं। आगे देखिए, और जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ज्योग्राफी के, वो सारे सिस्टमैटिक वाइज नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या हमें 9501617491 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9501617491 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और सारे टॉपिक सिस्टमैटिक वाइज आपको ज्योग्राफी के मिल जाएंगे। और ज्योग्राफी के ये नोट्स तो बहुत ज्यादा शानदार है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। अब आगे चलते हैं, 31 जैन को क्या करना है। अब देखिए, हमने हिस्ट्री पढ़ ली थी, हिस्ट्री को एक बार रिवाइज कर लिया था, अब टाइम आ गया है हिस्ट्री को दोबारा रिवाइज करने का, और इस दिन हम करेंगे हिस्ट्री को रिवाइज और इस दिन से शुरू करेंगे मॉक्स की रिवीजन। आप में से बहुत सारे बच्चों को एक बार पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि उन्हें आ गया, उन्हें तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं, और मुझे पता है रिवीजन करनी कई बार बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है, मॉक टेस्ट रिवाइज करने बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखना, खुद को एंटरटेन नहीं करना, हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो यहीं पर आपका काम आएगा क्या, फोकस, जिसकी बात स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपके की थी। और अगर आप वीडियो की इस पोर्शन तक पहुंचे हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपका काफी ज्यादा फोकस है, आपने काफी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो यहां तक देख सकते हैं ना, तो लगातार 30 दिन आप इस प्लान को फॉलो अप भी कर सकते हैं। अब हिस्ट्री रिवाइज करनी है, मॉक रिवाइज करने स्टार्ट करने हैं, रोज के 2 मॉक टेस्ट आपको रिवाइज करने होंगे। इस दिन से नए क्वेश्चन सॉल्व करने बंद कर देने हैं, क्योंकि इस दिन से आपकी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस। अब हमारा रह गया इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स को 2 दिन में हम खत्म कर देंगे और करेंगे वही जिससे क्वेश्चन भी आएगा और पढ़ने का फायदा भी होगा। डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, यूटिलिटी, इंपॉर्टेंट कर्व्स पढ़नी है,
साथ में शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है और किस तरह के कंपटीशन होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये सारी चीजों की डेफिनेशन पढ़ लेनी है क्योंकि इन पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये काम भी ज्यादा नहीं है, छोटा सा काम है। और सेकंड फेब को क्या करना है, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, बजट, इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई में आपका आ जाएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब। और इस दिन साथ ही रिवीजन कर लेनी है जो इकोनॉमिक्स का पिछले दिन पढ़ा होगा। आगे चलते हैं, ये है इकोनॉमिक्स के नोट्स। इसके अलावा 3 फेब 2021 को रिवाइज करना है जो इकोनॉमिक्स का आपने दूसरे दिन पढ़ा है, यानी नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, बजट, इन्फ्लेशन। तो सुबह उठते ही इकोनॉमी का वो चीज जो है रिवाइज करनी है और दोबारा से रिवाइज करनी है साइंस। साइंस से क्वेश्चन आते हैं 25 से 30 और जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे अगर आप उनको पढ़ के जाएंगे तो। और इस दिन तक आते आते हमारी साइंस की रिवीजन हो रही है 4th टाइम। तो आप देखिए कि कितने कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आप मेरे इस प्लान को फॉलो करेंगे। तो हिस्ट्री 4th फेब को रिवाइज करेंगे, हिस्ट्री 3rd टाइम आपकी इसकी रिवीजन हो जाएगी। 5th फेब को हम करेंगे पॉलिटी को रिवाइज, दोबारा से रिवीजन होगी, खतरनाक रिवीजन होगी और मजेदार से कॉन्फिडेंटली आप पेपर देंगे। 6th फेब को रिवाइज करेंगे ज्योग्राफी, सबसे लास्ट में, इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी को सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था और रिवीजन के 3 दिन दे दिए थे और इसे हमें लास्ट में दोबारा से पढ़ना है एग्जाम से 1 दिन पहले, खासकर जो इसमें फैक्चुअल चीजें हैं। और इसके बाद आप जाएंगे एग्जाम देने और इस तरह से रहेगा आपका एग्जाम क्लियर करने तक का सफर और आप एग्जाम देकर बहुत ज्यादा खुशी खुशी वापस आएंगे, यही मेरी दुआ है। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। कैसी लगी सीडीएस 30 डेज की स्ट्रेटेजी कमेंट जरूर कर देना यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। कमेंट कर देना, लाइक कर देना और अपने जितने भी सीडीएस वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना, उन्हें बता देना कि मास्टर प्लान को फॉलो करने का टाइम आ गया है। तो चलिए जय हिंद, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ।